आप देख रहे हैं इन्हें हॉरर स्टोरीज सत्य की द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम राशि है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी छोटी बहन श्वेता की है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। घर के हालात को देखते हुए श्वेता ने भी काम करने के लिए कहा। जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ कोई वैकेंसी खाली नहीं थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी ने कहा, श्वेता तू कल मेरे साथ चलना, मेरी कंपनी में अभी जगह खाली है। श्वेता ने कहा, ठीक है आंटी, कल मैं आपके साथ चलूँगी। दूसरे दिन श्वेता और आंटी कंपनी जाने के लिए घर से निकल गए। दोनों पैदल रास्ते से जा रही थीं। वही रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ती थी। श्वेता शाम को घर आ गई। मैंने पूछा, जॉब मिल गई क्या? तो उसने जवाब में कहा, दीदी मुझे काम पसंद नहीं आया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर काम पसंद नहीं आया तो रहने दो, कोई दबाव नहीं है। तुम्हें जब अच्छा काम मिले तो कर लेना। फिर हम दोनों बहनें सो गए। रात को श्वेता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। मैंने टॉर्च ढूंढी और उसके लिए दूसरे कमरे से दवाई लेके आई और उसे जगाने लगी। वो उठते ही बहुत ज़ोरों से रोने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है, दर्द हो रहा है क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती ही रही। मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ तुझे? अभी भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोए ही जा रही थी। अब मुझे चिंता होने लगी कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही और ना दवाई ले रही है, बस रोए ही जा रही है। आखिर इसको ऐसी क्या परेशानी है? जैसे तैसे वो रात गुजर गई। सुबह मम्मी चाय लेकर आई। हमारे कमरे में जब मम्मी आई तो मैं उनको सोती हुई दिखाई दी। मम्मी ने मुझे जगाया और कहा, आज जॉब पर नहीं जाओगी क्या? इतनी लेट तक सो रही हो। मैंने कहा, आज मैं जॉब पर नहीं जा रही हूँ, श्वेता को डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। ये रात में बहुत रो रही थी, इसको बहुत तेज बुखार भी है। मम्मी ने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता कर लो, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। नाश्ता करने के बाद मैं और मम्मी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। मैं श्वेता के कमरे में गई और उसे तैयार होने के लिए कहा। पहले तो वो मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी, फिर एकदम से रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? मेरे इतना कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते बेहोश हो गई। हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा, बुखार ज़्यादा तेज होने की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। मैं इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, 1-2 दिन में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाते ही हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्वेता सोई हुई थी। मैंने उसको दवाई देने के लिए उठाया। जैसे ही वो उठी, उठने के बाद फिर से वही हरकतें करने लगी, कभी हंसने तो कभी रोने लगती। उस भीड़ में से एक औरत निकल कर आई और उसने कहा, मुझे ये बीमारी नहीं लग रही। मम्मी ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? तो वो औरत बोली, आपकी बेटी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। मम्मी ने कहा, आप ये कैसे कह सकती हैं? तो उन्होंने बताया, 3-4 साल पहले मेरे भाई की बेटी भी बिल्कुल आपकी श्वेता की तरह ही हरकतें करती थी। हमने उसे बहुत डॉक्टरों को दिखाया था, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। फिर हम उसको एक सिद्ध बाबा जी के पास लेकर गए थे, तब जाकर वो ठीक हुई थी
और अब वो एकदम से ठीक है। मम्मी ने कहा, आप इस युग में भी इन भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करती हैं? ये सरासर अंधविश्वास है और कुछ नहीं। तो उस औरत ने कहा, देखिए, ये बात मेरे विश्वास या अंधविश्वास की नहीं है, ये बात आपकी श्वेता की ज़िंदगी की है। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। मैंने कहा, मम्मी, जो ये आंटी कह रही हैं वहाँ श्वेता को दिखाने में हर्ज ही क्या है? तो मम्मी ने कहा, राशि, तू भी इनकी बातों पर विश्वास कर रही है? मैंने कहा, मम्मी, बस हमारी श्वेता ठीक होनी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कहीं भी जाना हो, जिसको दिखाना हो दिखाएंगे। मम्मी ने मेरी बात मान ली और उस औरत से कहा, आप हमें वहाँ ले चलिए। उन आंटी ने कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मैं, मम्मी, पापा और आंटी श्वेता को लेकर उस गांव में पहुँचे जहाँ वो बाबा रहते थे। आंटी ने कहा, बाबा मंदिर में रहते हैं, और हम मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते श्वेता एकदम से चिल्लाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पापा श्वेता को गोद में उठाने लगे तो उनके शरीर में मानो उसके वजन से 4 गुना वजन हो गया था। पापा उसको उठा ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाबा जी के भेजे हुए 2 आदमी आए और वो श्वेता को उठाकर मंदिर में ले गए। हम सब भी दौड़कर मंदिर में पहुंच गए। अब श्वेता बाबा जी के सामने बेहोश लेटी हुई थी। बाबा ने श्वेता की नब्ज देखी और हमसे पूछा, क्या आपने अपनी बेटी को 2-3 दिन पहले कहीं बाहर भेजा था? तो हमने बताया कि और तो कहीं नहीं, बस काम के सिलसिले में एक आंटी के साथ भेजा था। इस पर बाबा ने कहा, परेशानी वहीं से शुरू हुई है, लेकिन आप चिंता ना करें, बिटिया एकदम ठीक हो जाएगी। और एक काला धागा दिया और कहा, इसको बिटिया के गले में बांध देना, और जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए इसे गले से उतारना मत। हमने वो धागा श्वेता के गले में बांध दिया। धागा बांधते ही वो होश में आ गई और कहने लगी कि मुझे घर जाना है। फिर हम सब लोग घर आ गए। हम लोगों में से कोई ना कोई श्वेता के पास ज़रूर रहता था। ज़्यादातर मैं ही रहती थी। अगर थोड़ी देर के लिए भी श्वेता के पास से मैं उठ जाती तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती और बेहोश हो जाती थी। जब हम उसके पास जाते तो उसके गले में धागा नहीं होता था। उस धागे को हम लोग ढूंढकर उसको पहनाते और उसे होश आ जाता था। कई दिनों तक धागा अपने आप ऐसे ही गले से निकल जाता। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, श्वेता के गले का धागा रोज़ अपने आप निकल जाता है, क्यों ना इसमें और गांठें लगाकर इसे इतना छोटा कर दें कि फिर गले से निकल ही ना पाए। मम्मी ने ऐसा ही किया। धागे में बहुत सारी गांठें लगा दी। अब हमें लगा कि उसके गले से धागा नहीं निकलेगा, लेकिन हम सभी के होश उड़ गए जब हमने देखा कि धागा फिर से गले में नहीं है। एक बार के लिए तो हमें लगा कि श्वेता ने ही गांठ खोलकर निकाला होगा, लेकिन जब धागे को ढूंढा तो देखा कि गांठें तो वैसी की वैसी ही लगी हैं जैसे मम्मी ने लगाई थी। हम लोग सोच में पड़ गए कि बिना गांठ खुले धागा गले से कैसे निकल सकता है। फिर ध्यान आया कि बुरा साया तो कुछ भी कर सकता है। जब हम श्वेता के पास होते तो वो कहती, 2 डरावनी शक्ल की औरतें सामने वाली छत पर बैठी रहती हैं और मुझसे कहती हैं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। हमने ये सारी बातें बाबा जी को बताई। उन्होंने कहा कि जब उन बुरी शक्तियों ने मेरे दिए हुए धागे को बार बार निकाल दिया है, इसका मतलब है वो बहुत शक्तिशाली हैं और आपकी बेटी को
जान का खतरा है। तो मम्मी ने कहा, बाबा अब इसका क्या उपाय है? क्या हमारी श्वेता कभी ठीक नहीं होगी? तब बाबा ने बताया कि अब इसका एक ही इलाज है कि अब आप इसको बालाजी धाम लेकर जाओ, जो कि भूत प्रेत ग्रसित रोगियों के लिए ही जाना जाता है। वहाँ पर स्वयं बालाजी ही भूत प्रेत को मार मार कर भगाते हैं। बाबा के कहने पर हम श्वेता को बालाजी लेकर गए। वहाँ लंबी लंबी कतारें लगी थी। हम सब कतार में खड़े हो गए। अचानक से न जाने श्वेता को क्या हुआ, वो मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पीछे हम भी दौड़ने लगे। जैसे हम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तभी रास्ते में हमें एक आदमी मिला और उसने कहा, उसके पीछे आप लोग मत दौड़िए, उसको प्रेत आत्माओं ने अपने कब्जे में किया हुआ है, इसलिए वो ऐसे भाग रही है। उसके अंदर बैठी आत्मा को श्री बालाजी मार मार कर भगाएंगे। समझ लीजिए अब आपकी बेटी ठीक हो गई। बालाजी जाने के बाद श्वेता ठीक हो गई और वो अब एकदम ठीक है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में उसे जॉब भी मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।